हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हेन यू ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू द एसिडिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब अ गैस लिबरेट्स इमीडिएटली विथ अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। नेम दिस गैस, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ टेस्टिंग दिस गैस। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें ये बोला गया है जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाते हैं एसिडिक एसिड के साथ। अब सीधी सी बात है, जब दो हम चीज़ों को मिला रहे हैं तो उसको टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे, राइट। तो जैसे ही इन दो कंपाउंड्स को हम आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पे एक गैस लिबरेट होती है यानी कि निकलती है। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत तेजी से, एंड एफरवेसेंस जो है एक बुदबुदाहट की आवाज़ होती है, उसके लिए बोला गया है एफरवेसेंस। ओके, तो यहाँ पे जो गैस निकल रही है हमको उसका नाम बताना है। इसके अलावा हमको बताना है कि इस गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि गैस कौन सी है, उसकी मेथड को भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो एक तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा करके दूसरे तरीके से पूछ सकता है, जो कि हम देख रहे हैं। दैट इज अ स्टूडेंट एड्स अ स्पूनफुल ऑफ पाउडर्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू अ फ्लास्क कंटेनिंग एथेनोइक एसिड। लिस्ट two main observations he must note in his notebook about the reaction that takes place. Also write chemical equation for the reaction. यानी कि यहाँ पे ये बोला गया स्टूडेंट्स कि एक स्टूडेंट है जो कि एक चम्मच भर के पाउडर ले रहा है, एंड ये जो पाउडर है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। एंड ये जो पाउडर लिया है उसने एक चम्मच भर के वो डाल रहा है एक फ्लास्क के अंदर, एंड उस फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी, फ्लास्क क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बर्तन है बेसिकली, बीकर टाइप का। ओके, तो उस फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी एथेनोइक एसिड है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिला रहा है एथेनोइक एसिड के साथ। पिछले क्वेश्चन में था एसिटिक एसिड, यहाँ पे है एथेनोइक एसिड। तो दोनों ही एक ही कंपाउंड है स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज कि एथेनोइक एसिड एंड एसिडिक एसिड अलग अलग है। एक्चुअली क्या है, जो एथेनोइक एसिड है वो IUPAC नेमिंग है, यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने उसको एक कॉमन नेम दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसिडिक एसिड का, वो एक कॉमन नेम है। ओके, तो है एक ही चीज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंड यहाँ पे जब ये रिएक्शन करवा रहा था स्टूडेंट, तो उसको जो है दो कौन कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि उसको नोटबुक में लिखना चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही है आपको उसको लिख के दिखाना है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एंड इस दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही होगा, अलग अलग आंसर्स नहीं होने वाले। चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। एथेनोइक एसिड या फिर एसिडिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, एंड कंपाउंड के फॉर्म में हमको मिलता है सोडियम एसीटेट, एंड हमको मिलता है वाटर। ओके, अब ये कैसे मिलता है इज द क्वेश्चन। चलिए इस रिएक्शन से समझते हैं। तो एसिडिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, राइट। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो नाम से क्लियर है कि यहाँ कहाँ कहाँ से क्या क्या आया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड नहीं भी तो आपको ये फॉर्मूले याद करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है समझते हैं। ये CH3COO इस सोडियम के साथ मिलकर हमको देता है, दैट इज सोडियम एसीटेट, दैट इज CH3COONA। तो हमको यहाँ से मिलता है सोडियम एसीटेट। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए ये H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा ये H2O, एंड बच गया CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना क्लियर है। अब बात आती है सबसे पहली बात की कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। अब वहां देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, उसके लिए क्या मेथड है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। पहले इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यहाँ पे जो एक गैस है जो निकलती है बहुत तेजी से बुदबुदाहट की आवाज के साथ, इट मीन्स ब्रिस्क एफरवेसेंस, वो होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जब गैस वहां से लिबरेट होती है, निकलती है, तो हम उसको पास करते हैं कहां से, एक ऐसे सॉल्यूशन से, या आप बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो किसका है, लाइम वाटर का, यानी कि चूने का पानी बना हुआ है। ओके, तो लाइम वाटर रहेगा वहां पे। इस लाइम वाटर से जैसे ही हम उस गैस को पास करते हैं, ये जो लाइम वाटर है उसका कलर हो जाता है मिल्की, दूधिया कलर। ओके, तो ये प्रूव हो जाता है कि अगर इस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है तब ही वो मिल्की होता है। इसका मतलब प्रूव हो जाता है कि अगर ये मिल्की हो गया है, इसका मतलब ये जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।